नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMCC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको स्थायीकरण का प्रोबेशन वाला फॉर्म जो है, फिक्सेशन वाला जो फॉर्म है, उसको किस तरह से आपको भरना है, किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों, वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने जो फिल किया है या नहीं किया है, आपको किस तरह से वो फिल करना है और फिल करने के बाद आपको किस तरह से कोई प्रिंट निकालना है और कैसे जमा करना है। और इस प्रिंटेड जो ये फाइल है या ये एप्लीकेशन है, इसके साथ में हम क्या क्या जोड़ेंगे जिससे हमारा काम पूर्ण रूप से हो जाए और हमें पीओ ऑफिस में क्या जमा कराना है, क्या सावधानियां रखनी जरूरी हैं। दोस्तों, ध्यान से रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि यहाँ पर हम क्या कुछ कैसे कोई रिजल्ट और सेवा संतुष्टि कहाँ से कैसे बनेगा, पुराने स्कूल में जाना है या नहीं जाना है, हमें नए स्कूल से ही सब कुछ मिलेगा या हमें पुराने स्कूल से भी कुछ लाना है, या पीओ क्षेत्र में हमें क्या जमा कराना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन अपना जो फॉर्म है वो प्रोबेशन वाला वो भरना है। तो प्रोबेशन जब फॉर्म आप भर देंगे तो आपको क्या है कि वो ऑनलाइन सबमिट भी करना है। तो सबमिट जब आप करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा और ओटीपी वो आपको कंफर्मेशन करने के लिए आएगा। अब उस पर उस ओटीपी को डालेंगे और उस ओटीपी को डालने के बाद आपका पूर्ण रूप से वो जो फॉर्म है वो भर जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, दोबारा से बता देता हूँ, ये सारी डिटेलें वहाँ आएंगी। आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है। जिस हमें क्या है, सबसे पहले यहाँ विकास अधिकारी का नाम भरना है, या नियुक्त अधिकारी का नाम चयन करें तो विकास अधिकारी का भरना है, क्योंकि हमें जो मिली थी लास्ट में, जो हमें नियुक्ति का आदेश मिला था विकास अधिकारी के नाम से मिला था, और हमें वो जिला भरना है जिस जिले में हमारी प्रथम नियुक्ति लगी थी, चाहे किसी का बदला हो या नहीं बदला हो। ठीक है, मेरिट क्रमांक हमारे पहले से ही वो आएंगे जो प्रपत्र 10 में हमने भर रखे हैं। तो जैसे मेरे 10,191 2018 की जो मेरिट है वो आए थे। अब मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर दूसरे मेरिट क्रमांक आ रहे मेरे 9,184 2019। तो ये दूसरे मेरिट क्रमांक आपके भी जब आएंगे जब आप यहाँ पर रिवाइज रिजल्ट पर हाँ करेंगे। रिवाइज रिजल्ट पर जब हाँ कर देंगे तो आपसे मेरिट क्रमांक दोबारा से ये पुराने वाले मेरिट क्रमांक आएंगे। तो आपको क्या करना, नए वाले मेरिट क्रमांक एडिट उसमें कर देने हैं। उसके बाद चयन वर्ग आपका ओबीसी SC ST जो भी है वो आएगा, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर सब आ जाएंगे, और वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि, वो सारी चीजें आपके प्रपत्र 10 से ही आ जाएंगी। इसके बाद क्या है, नियुक्ति आदेश क्रमांक भी आपके प्रपत्र 10 से ही आएंगे, और अनवरत कार्यरत है या नहीं है इसमें आपको हाँ करना है। तो मैंने आपको नियुक्ति आदेश क्रमांक आप जो भी लिखे आप देख लेना। मैंने तो ब्लॉक वाले लिखे थे, और ब्लॉक वाले लिखने के बाद कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इस तरह से करके और वो लिखे थे। उसकी डेट लिखी थी 18/2/19। पद पर नियमितीकरण, यानी कि जो मेरा ये पद है उसका प्रोविजन कब पूरा हो रहा है, तो 19 फरवरी 2021 से मेरा नियमितीकरण पूरा हो रहा है। इसके बाद पद पर नियमितीकरण यदि कार्मिक मॉड्यूल स्कूल का है तो पूर्ण विद्यालय का NIC कोड लिखिए। तो मैं पूर्व विद्यालय में जब था तो मेरे जो विद्यालय था वो मॉडल स्कूल नहीं था, तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं भरा है, मैंने नील भरा है, तो यहाँ 0 आ गया है ऑटोमेटिकली। संबंधित कक्षा 2 वर्षों का परिणाम, प्रोबेशनरी अवधि का विवरण, यानी कि आप 2019 में 19/2/19 को लगे थे तो 2018 से लेकर 2019 तक जो सत्र है एक वो है। तो आपको 5वीं कक्षा का दोनों रिजल्ट भरने हैं, एक 2019 से 2020। तो आप ये देख लेना कि आपके जो 2018-19 में जिस स्कूल में आपने पढ़ाया था उसमें कितने बच्चे थे, उनका 100% परिणाम आपको भरना है, कौन सी विषय आपने पढ़ाई थी। ठीक इसी प्रकार से 2019-20 में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया और कितने बच्चे थे, और 100% आपको परिणाम भरना है। संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर आपके आ जाएंगे। आपको क्या है कि अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्मिक का सेवा विवरण है। तो मेरे यहाँ पर 4 डिटेल आई हुई है। तो पहली जो डिटेल है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल देवपुरा, टीचर 3rd ग्रेड लेवल फर्स्ट, 19 फरवरी 2019 से 14 जून 2019 तक, पदस्थापन प्रकार डायरेक्ट नॉन RPSC। इस तरह से मैंने भरा था। फिर उसके बाद DO जोधपुर में हम गए थे, तो 15 जून 2019 से 25 जून 2019 तक वहाँ रहे थे एडजस्टमेंट पर। ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट प्राइमरी बाबू नगर में मैं रहा, पीपाड़ सिटी में। उसके बाद 26 जून मैं वहाँ पर 26 जून 2019 से
2 अगस्त 2019 तक की मेरी वहाँ पर प्रेजेंट है, और मैं वहाँ से वो प्रेजेंट लिखवा के भी लाया था शुरुआत में ही, जब मैंने यहाँ पर चौथी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मेघवालों की ढाणी में मैं आया था। तो अब मैं 3 अगस्त से कंटिन्यू यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, रिव्यू रिवीजन के अंतर्गत मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से भरा था। ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि मैंने अपने प्रपत्र 10 में ये सारी चीज़ें क्लियर वहाँ कर रखी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद जो आकस्मिक अवकाश है या पितृत्व अवकाश है, कोई भी अवकाश उसके बारे में यहाँ पर आ जाता है। जितने भी प्रकार के अवकाश हैं सब भरे जाएंगे। अब आपने यदि पितृत्व अवकाश लिया है तो पितृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश जितने भी लिए वो सारे यहाँ भरे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अवकाशों के विवरण में पितृत्व अवकाश शुरुआत में लिखा आता है, तो प्रसूति अवकाश शुरुआत में लिखा आता है, तो आपको आकस्मिक अवकाश छांटना है, और उसमें आपको प्रथम और द्वितीय वर्ष का भी ऑप्शन आएगा, उसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष ऐसे छांटते हुए आपको डेट वाइज लिखना है। जैसे आप लगातार, मैं जैसे 14 मार्च और 15 मार्च ऐसे रहा तो मैं लगातार दोनों डेट डाल सकता हूँ, कब से कब तक, ऐसे भी आप डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे डाली हुई हैं, और लास्ट में जब आप अब ये सब चीज़ें आप डाल देंगे ना, तो आपको क्या है, जो व्यू आएगा यहाँ पर एक व्यू लिखा आएगा। जब आप ये फॉर्म पूरा भर दोगे ना, दोबारा से इसको खोलोगे आप एसीपी वाले फॉर्म को, तो यहाँ व्यू लिखा आएगा। तो यहाँ जब व्यू लिखा आएगा तो उस पर आप क्लिक करेंगे अपने कोई डेस्कटॉप में या कोई पड़ोसी कोई मित्र वाले पे आप चले जाना, तो वहाँ व्यू करके फिर ये आपको दिखाई देगा, और आप इस पीडीएफ को प्रिंट करने के लिए यहीं एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप प्रिंट कर लीजिए। आपके 2 या 3 आप पेज निकाल सकते हैं, जिस 2 ही पेज काम के। तीसरा तो एप्लीकेशन ट्रैक है, तो मेरा ट्रैक बता रहा है अभी मेरे पीओ ऑफिस में मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये तो थी अपनी जो ऑनलाइन था, ये किस तरह से भरना है, मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताने की कोशिश की। अब देखो मैंने ऑफलाइन भी भरा हुआ है, तो देखो ऑफलाइन भी मैंने ये जो 5 पेज वाला अपना एक परफॉर्मा था वो मैंने भरा हुआ है, और सबके पास होगा लगभग, बहुत दिन से ये घूम रहा है और ये आप सबके पास है। तो मैंने सारा भरा है। यदि मुझसे मांगा जाएगा तो मैं इसको दे दूंगा, वैसे मुझसे नहीं मांगा गया था, मैं जमा करा चुका हूँ। ये मेरी एक और कॉपी है, एक कॉपी मैं वहाँ पीओ ऑफिस में जमा करवा चुका हूँ। तो इस कॉपी के साथ में क्या जमा होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस कॉपी के साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको इस कॉपी के साथ में सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र जमा करना है, जो आपके जो वर्तमान में प्रधानाध्यापक हैं वो आपको वो चीज़ बना कर देंगे, उस पर सील साइन करवा लेना, और आपको कोई चीज़ जमा नहीं करानी है। यदि आपने सीएल के अलावा कोई अवकाश लिया है तो उससे संबंधित आपको ऑर्डर भी जमा कराना है। किसी के ज़्यादा सीएल हो रही हैं तो वो अवैतनिक अवकाश का भी ऑर्डर जमा कराएं, और किसी ने प्रसूति अवकाश या मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश लिया है तो वो भी आप जमा कराएं। तो दोस्तों यही एक आपके लिए एक जानकारी थी, आप इस तरह से भर सकते हैं। और वैसे मैंने कई और भी निकाले हुए हैं परफॉर्मे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, कई लोगों ने कहा था कि ये वाला परफॉर्मा चाहिए, तो ये वाला परफॉर्मा भी मैंने निकाला हुआ है। वैसे मेरे से नहीं मांगा गया था, मेरे से उसी से काम चल गया था, तो मैंने ये वाला परफॉर्मा में निकाला था। तो दोस्तों इसमें परीक्षा फल देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑनलाइन में परीक्षा फल ऑलरेडी भर रखा है और उसमें दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से आपको देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, और ऐसे ही एक नई अपडेट के साथ आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी अपडेट मिलती रहेगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम आपको ऐसी अपडेट लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।